हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 करके आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ए 2π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा आंसर? बी साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में है tan इंटू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 2। इसका सही आंसर ए होगा, 1 आंसर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, इसका सही आंसर होगा डी 1/1 प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आते हैं 7 नंबर में। कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस 7π/6, इसका सही जवाब हो जाएगा बी 5π/6, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन देखते हैं। π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका सही जवाब हो जाएगा ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय n में नेचुरल नंबर में r = a, b पेयर में है सच दैट a बराबर b-2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो a होगा। 6, 8 बिलोंग्स टू r। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। x-1 x+1 x का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ये बताना है हमको। इसका जो सही जवाब होगा वो हमेशा 1 होगा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, यदि ऑपरेशन संक्रिया ए ऑपरेशन बी = 2a + b से परिभाषित हो तो 2 ऑपरेशन 3 और फिर ऑपरेशन 4 है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 को देखते हैं। 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी आंसर करेक्ट, 46 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे आते हैं। 5 5 7 6 8 5 इंटू, इसको मतलब इसका जो है ना हम लोग मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई से 5 है। मैट्रिक्स दिया हुआ 5 7 6 8, तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 16 फंक्शन सच दैट a to b अच्छादक फलन होगा यदि fa = b, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 a बराबर aij/m/n एक वर्ग आव्यूह यदि m = n, मतलब a इसका सही जवाब होगा। ठीक है, a इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है -3 5 2 मैट्रिक्स है, फिर 1 6 -4, ये कॉलम है और ये रो है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। a = 0 1 1 0 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। a = 0 1 1 0 मैट्रिक्स दिया हुआ और a के पावर 5 क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 20 देखते हैं। यदि a बराबर 3 -1 -5 2, तो एडजॉइंट a क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि a बराबर 2 4 -3 6, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? इसका सही जवाब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर में देखते हैं। यदि a बराबर 3 -5 6 4 और b बराबर 7 5 8 6, 6a में से 5b को घटाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला 23 नंबर। a बराबर 2 3 √2 -2 0 2/5, इसका ट्रांसपोज क्या होगा?
तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, इसका सही जवाब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि 2a प्लस बी प्लस एक्स इजकल टू 0, जहाँ a इजकल टू -1 3 2 4 और b इजकल टू 3 1 -2 5, तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 में देखते हैं। एक्स वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर मैट्रिक्स में 2x - 1 9, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 के साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स की पावर 5 प्लस कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं। ए के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए के पावर में एक्स लॉग ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा -10x, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बी सेक एक्स होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है π/2 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। चलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, जीरो। चलिए y बराबर tan इनवर्स 1 - cos x बटा sin x, तो dy/dx क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1/2, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 होता है, यदि x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b tan थीटा, dy/dx क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस सो ऑन थीटा सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो dy/dx क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, x के पावर 20 का डबल डेरिवेटिव बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही जवाब 380 x के पावर में 18 हो जाएगा, राइट। चलिए अगला 37 की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन √1 प्लस कॉस 2x dx, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंटीग्रेशन log x बटा x dx, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस √x बटा √x dx, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ए आंसर इस करेक्ट हो जाएगा, इसका सही। इंटीग्रेशन रूट अंडर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इंटीग्रेशन dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स इंटू डी एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसका सही ए आंसर। 43 का इंटीग्रेशन सेक के पावर 5x इंटू 10x dx, इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, इसका सही जवाब होगा 10x - x प्लस सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 45 का इंटीग्रेशन cos 2x बटा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इंटीग्रेशन x के बराबर 4 + 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक्स क्यूब बटा 3 - x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इंटीग्रेशन 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x dx, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, tan x - x प्लस सी। इंटीग्रेशन dx बटा 2 - 3x, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, -1/3 log 2 - 3x प्लस सी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x³ dx बटा 1 + x के पावर 8, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी। 15
इंटीग्रेशन x इंटू e के पावर x dx e के पावर c होता है, e के पावर x x माइनस वन प्लस सी, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। 51 देखते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर टी, इसका सही जवाब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 53 देखते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस टू, इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। वन बटा टू लॉग एक्स बटा एक्स प्लस टू प्लस सी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 देखिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन इनवर्स साइन के पावर 7x इंटू डी एक्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जीरो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ 56, जीरो से ए रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट हो जाएगा, ए बाई टू है इसका। चलिए जीरो से पाई बाई टू कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 5/12, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। माइनस पाई से ले पाई टेन एक्स डी एक्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। फोर से 9 वन बटा रूट अंडर एक्स डी एक्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए मतलब 2 हो जाएगा, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 61 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अवकल समीकरण एक्स वाई डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो की कोटि और घात बताना है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 62 में देते हैं, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर साइन एक्स का सब समाकलन गुणक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ई के पावर 2x होता है। चलिए 63, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस वन का हल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इधर 64 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बटा एक्स का हल है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब वाई बराबर सी एक्स, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई के पावर 3x का समाकलन गुणांक क्या होता है, इसका सही जवाब बी होगा, ई के पावर में 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 देखते हैं, 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर डॉट 6i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसको डॉट बताना दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेक्टर i प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर क्रॉस माइनस i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, इसका जो सही जवाब होगा वो ए, आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन 68 को देखते हैं हम लोग। वेक्टर i माइनस वेक्टर j माइनस वेक्टर k का मॉडुलस क्या होता है, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, √3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू हमेशा 1 होता है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे, इसका जो सही जवाब होगा ए माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, इसका जो होता है आंसर 1 होता है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, तो वेक्टर ए का दिशा में संगत इकाई सदिश वेक्टर ए है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 74, यदि 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस 2k वेक्टर और वेक्टर आई प्लस लैम्डा वेक्टर जे माइनस 3k
वेक्टर परस्पर लंब हो तो लैम्डा बराबर, इसका जो सही जवाब होगा वो C-9 होगा। चलिए 75 देते हैं। इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 76 सदिशो 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और वेक्टर i प्लस 4j प्लस 5k वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस क्या होता है? तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 78 देखते हैं। सदिश 4i वेक्टर माइनस 4j प्लस 3k वेक्टर पर सदिश वेक्टर i माइनस 2j प्लस k वेक्टर का प्रक्षेप है, इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बी होगा, 19/9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान जहाँ की विरोध x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सी 0, इसका न्यूनतम होगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। z बराबर 3x प्लस 2y का अधिकतम मान जहाँ की विरोध 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका जो सही जवाब होगा वो इसका ए है, 13 हो जाएगा, 30 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 81 में देखते हैं। वर्क y बराबर 2x² प्लस 3 साइन x की x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की पूर्णता, इसकी जो सही बता है इसका सही जवाब हो जाएगा ए आंसर, इसका ए, इसका सही ए होगा, 3 होगा। चलिए 82 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर में है, तो इसका जो सही जवाब होगा 12 पाई होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 को देखते हैं। यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, इसका सही आंसर होगा ए, 83 का ए हो जाएगा। चलिए 84 की तरफ बढ़ते हैं। 52 पत्तों की ताश की गति से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होती है? तो 52 पत्तों की बात है तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1/13, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 को बढ़ते हैं हम लोग। पी ए बराबर 1/3 कॉमा पी बी बराबर 1/4 कॉमा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5 पी बी बटा ए बराबर क्या हो? इसका सही जवाब होगा 3/5, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 जीत आने की प्रायिकता, इसका जो सही जवाब होगा डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 87 पी ए बराबर 6/11 कॉमा पी बी बराबर 5/11 कॉमा पी ए यूनियन बी बराबर 7/11, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का सही जवाब हो जाएगा 4/11, बी इसका सही जवाब ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 को देखते हैं। एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जेड बराबर 0 होता है। चलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 जेड अक्ष की त्रिकोणीयताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बी करेक्ट होगा, 0 0 1 होता है। चलिए अगला 890 बिंदुओं 4,3,7 और 1,-1,-5 के बीच की दूरी क्या होती है? इसका जो सही जवाब होगा 13, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 दो सरल रेखा के त्रिक अनुपात LMN और L1 M1 N1 है तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी, कब होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी होगा, L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इक्वल टू 0 होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 92 देखते हैं। किसी सरल रेखा के त्रिक अनुपात 1:3:5 है तो त्रिक कोजियाएं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 93 देखते हैं। तल 3x - 5y + 4z = 11 के समानांतर तल का समीकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तलो 2x + y - 2z = 5 और 3x - 6y - 2z बराबर 7 के बीच का कोण क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी, cos इनवर्स 4/21 हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 95 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 95 देखते हैं। बिंदु 2,1,-1 से तल x - 2y + 4z = 9 की दूरी क्या है? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 96 देखते हैं। यदि दो तल 2x - 4y + 3z = 5 और x + 2y + λz = 12 परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ लैम्डा मतलब बी 2 होना चाहिए,
2 इज करेक्ट हो जाएगा। 97 यदि रेखा x माइनस 3 बाई ए वाई माइनस 4 बाई बी बराबर z माइनस 5 बटा सी रेखा x बटा 5 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 2 के समानांतर हो तो इसका सही जवाब ए होगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 को देखते हैं हम लोग। यदि रेखा x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1 तल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0 के समानांतर हो तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 99 की तरफ बढ़ते हैं। यदि x 18 2x बराबर 6 बटा 18 2 बटा 6 हो तो x बराबर किसके? b। इसका सही जवाब होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 100 देखते हैं। इंटीग्रेशन रूट नंबर माइनस साइन 2x dx इसका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मिलाइए और बताइए कमेंट में लिखिए कि आप कितना सही बना है। ठीक है, तो चलिए।